महाराज जी ने शादी की बात बताई और उस बेटी की शादी हुई। शादी के बाद विदाई होती है। विदा हुई, माता पिता बाबुल ने कहा कि बाबुल की दुआएं लेते जा। पूरी विदाई सामान दिया, दहेज का सब सामान दे दिया, वापस सब कर दिया। दमान साहब को गाड़ी में बैठा दिया, बेटी बैठ गई और गाड़ी रवाना हो गई। ऐसा होता ना, रवाना हो गई। बाद में उनने माता पिता से, चलो बहुत बड़ा अच्छा काम हो गया, हमने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। यहाँ माता पिता सुकून का अनुभव कर रहे थे। गाड़ी आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद में आगे बढ़ती गई। बेटी ने कहा गाड़ी रोको, नई बधू ने कहा गाड़ी रोको। नए जमान साहब जो थे उनने बोला पति महोदय से, क्या हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही, कोई स्वास्थ्य खराब नहीं हो गया, कोई उल्टी तो नहीं हो रही, बुखार तो नहीं आ रहा, चक्कर तो नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। घर की याद तो नहीं आ रही है, अभी भी अपनी मम्मी पापा को छोड़ा, याद तो नहीं आई? नहीं, बस वापस घर चलो, घर चलो। आश्चर्य पड़े, कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है कि वापस चलने के लिए कोई सा कारण समझ में नहीं आ रहा है। और नई नई बधू करी घर वापस चलो, आखिर क्यों, क्या बात है? नहीं, वापस तो घर चलो जहां से आए थे। अब नए नए जमान साहब और ससुर साहब ने सोचा भैया अभी से गड़बड़ हो गई, अभी शादी हुई, अभी विदाई हुई, अभी आधा घंटा हुआ नहीं जी, क्या गड़बड़ हो गया? कुंडली तो अच्छी मिली थी, मूर्ति भी अच्छा था। नियोग की बात होती है, आपको प्रसंग बताना चाहते हैं। गाड़ी वापस आई, जो विदा हुई थी आधा घंटे पहले, उस नई बधू ने गेट खोला, अपनी कार का गेट खोला तो एकदम से सामने उसकी माँ मिली, पिताजी मिले। बेटी क्या हो गया, क्या होगा, क्या हो गया? एकदम वापस तुम क्यों आ गई? ये अपशकुन कहलाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। अभी विदाई हुई है, अभी तुम वापस आ गई हो। वो दौड़ लगा के करके अंदर गई और वहां जाकर के अपना सामान निकाल करके आ गई। वे सामान भूल गई थी। क्या भूल गई थी तुम? ये मोबाइल का चार्जर भूल गई थी। तुम्हें अपशकुन की पड़ी है, हमें चार्जर की पड़ी है। और चार्जर लेकर वे वापस आ गई। समझ रहे आप लोग ना? तो जैसी लगन उस नववधू को उस चार्जर के प्रति थी कि शादी की चिंता नहीं है, शादी हुई अपशकुन की चिंता नहीं थी। चार्जर कितना महत्वपूर्ण है मोबाइल का, सब लोग जानते हैं। जी, मोबाइल यहाँ गुम जाए, सट्टी पट्टी गुम हो जाती है, और चार्जर यहाँ हो जाए तो अब कैसे काम चलेगा रात भर का, दिन भर का? बंधु मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, आज के दिन 1 2 3 4 5 नहीं, 23 ऐसे दीक्षार्थियों के लिए ऐसा चार्जर मिल गया था। उन्होंने कहा चार्जर नहीं मिले मैं करूंगा क्या? ऐसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी चार्जर के रूप में 23 दीक्षार्थियों को प्राप्त हो गए थे। जब महाराज जी कह रहे थे ना, हमेशा मैं आपके चरण में बना रहूंगा। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, वैराग्य का प्रसंग है। हमेशा आप मोबाइल उपयोग करते हैं, चार्जर उपयोग करते हैं, जब भी आप मोबाइल चार्जर लगाओ इतना तो याद कर लेना, ये चार्जर हमारे विद्यासागर महाराज जी जैसा है। ये मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, हमारी आत्मा चार्जर हो रही है। ये निमित्त होते, छोटे छोटे कारण होते हैं जिनके द्वारा हम अपने वैराग्य को बढ़ा सकते हैं।